झारखंड। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड की बुलेटिन की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले सियासी हलचल का दौर इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा तेज है। बिहार विधानसभा के नामांकन का अंतिम दिन और जेएमएम ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि यहाँ बातचीत जो है अभी अंतिम चरण में चलती हुई और इस बार 6 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा जेएमएम की तरफ से की गई है। चकाई, कटोरिया, साथ ही साथ मनिहारी से पिरपैंती, धमदाहा और जमुई सीट से ऐलान जेएमएम की तरफ से किया गया है। वहां चुनावी मैदान पर अपने प्रत्याशी को उतारने की घोषणा, लेकिन इस बीच सीटों की संख्या क्या यही होगी, ये सवाल अब भी बरकरार है। 2020 में जेएमएम ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा था और इस बीच जो जानकारी बड़ी सामने आ रही है कि नामांकन का चूंकि आज अंतिम दिन है और इसलिए भी जेएमएम और महागठबंधन के अंदर बिहार में सीटों को लेकर अंतिम दौर की बातचीत हुई है और नामांकन का आज आखिरी दिन, और ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर कि आखिर कितने उम्मीदवार जो हैं वो जेएमएम की तरफ से उतारे जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो चकाई, कटोरिया, मनिहारी से घोषणा की गई है, साथ ही साथ और पिरपैंती, धमदाहा और जमुई सीट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा जेएमएम की तरफ से। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि महागठबंधन में जेएमएम की सीट संभवतः 3 सीटों पर बातचीत जो है वो बनती हुई। जेएमएम को ये 3 सीटें दी जा सकती हैं। आरजेडी अपने कोटे से ये सीट दे सकता है। कल देर रात 3 सीटों पर चर्चा जो है वो की गई है। आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें जेएमएम को दे सकता है। हालांकि ये 3 सीटें कौन सी होंगी, इस पर अब भी संशय बरकरार है। 3 सीटों पर चर्चा जो की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कल देर रात इस पर सहमति हुई है। 3 सीटों पर महागठबंधन में जेएमएम के उम्मीदवारों के उतरने की चर्चा इस वक्त बेहद तेजी से चलती हुई। हालांकि जेएमएम ये कह रहा है कि 2020 में चूंकि 5 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे, इस बार 6 सीटों की चर्चा, जैसे हमने आपको बताया भी, वहां तैयारी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है, खबर यही कि महागठबंधन में जेएमएम की सीट जो है वो 3 सीटों पर संभवतः चर्चा और उसी तक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जाहिर की जाती हुई। विधानसभा चुनाव में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से दरकिनार किया और 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, तो अब कुछ जगहों पर और कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव और पार्टी के वरीय नेता अब भी कह रहे हैं कि उन्हें कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी राजद कर रही है, इसे लेकर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अब तक कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त जब हमारी बातचीत झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और वरीय नेता से हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास किसी तरह की कोई जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अंतिम कुछ मिनटों का हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके की बातें वहां से आती है। अगर बातें नहीं होती हैं, सहमति नहीं बनती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ने का रुख इख्तियार कर चुका है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक दूसरे के आमने सामने आ गए। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने प्रचार प्रसार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और उन्होंने ये भी कहा कि 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन भी पूर्व सीएम क्यों ना उतर आए तो भी उनके लिए झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन ही काफी है। विपक्ष जो भी गोला छोड़ेंगे उस गोले का जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हालांकि पलटवार किया और कहा कि हेमंत सोरेन जी को सत्ता का अहंकार हो गया है और जब जब अहंकार होता है जनता उस अहंकार को तोड़ती है। 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा।
अपने अपने आग के गोले जुबान से फेंकेंगे। आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है, उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। ये कथन मैं मानता हूँ कि ये सत्ता का अहंकार है, और जब जब सत्ता का अहंकार हो तो अब इतिहास बताता है उस अहंकार को जनता नाश करती है। तो झारखंड की राजनीति में एक अहम सीट घाटशिला विधानसभा है, जहां पर उपचुनाव और हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। सीट एसटी रिजर्व है और झामुमो की परंपरागत मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद खास है क्योंकि ये सोरेन बनाम सोरेन की जंग बन गई है। घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है। ये वही सीट है जहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक थे जब उनके बेटे सोमेश सोरेन मैदान में हैं, झामुमो प्रत्याशी के रूप में। वहीं बीजेपी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चामपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देकर बीजेपी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला विजय के बाद झारखंड में दिवाली मनाई जाएगी। बीजेपी का पटाखा फूटेगा, एनडीए का पटाखा फूटेगा, और वो पटाखा खुशियों का होगा, विजय का होगा। जैसे लंका जीत के बाद राम लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही घाटशिला जीत के बाद इससे भी भव्य दीपावली मनाई जाएगी। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव के बीच भगवान राम का नाम लेना इनकी पुरानी आदत है और यही वजह है कि ये बार बार चुनाव हारते हैं। बीमारी है, आदत है बोलने की, बरबोलेपन की, भगवान राम को बीच में लाने की, भगवान राम को हरवाने की, इनकी आदत बन गई है। भगवान राम का में सभी की आस्था है और इस तरह जो बातें होती है इसी वजह से ये लोग हारते हैं। भगवान राम को भी गुस्सा आता है, हनुमान अपना गदा चला देते हैं और ये फिर धाराशायी हो जाते हैं। 25 से 21 पे आ गए फिर भी समझ नहीं बनी है। घाटशिला की इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर सोरेन परिवार के दो चेहरों के बीच है और यही इसे झारखंड की सबसे दिलचस्प सियासी जंग बना रहा है। घाटशिला की ये जंग सत्ता समीकरण को भले न बदले, लेकिन राजनीतिक नतीजे का असर पूरे कोल्हान क्षेत्र की राजनीति पर तो जरूर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के आरोपी अभिषेक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने अभिषेक के दोनों पैर में गोली मारी है और फिर इलाज के लिए उसे रिम्स में भर्ती करवाया। क्या बता दें कि शनिवार को एक रेस्टोरेंट में बिरयानी का स्वाद पसंद नहीं आने पर आरोपी अभिषेक ने रेस्टोरेंट संचालक विजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी के बाद पुलिस और आरोपी जो है उस शख्स के बीच मुठभेड़ होती है और आरोपी को इस दौरान पुलिस की तरफ से पैरों में गोली मारी गई। फिलहाल इस आरोपी का इलाज जारी है। बिरयानी के स्वाद को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था। वो पहुंचा था तो पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया तो वहाँ से भागने लगा। रातू थाना की पुलिस उसकी पीछा किया और वो उसका ये सड़क जो है उसके रातू कांके की तीसरी सड़क है, तो कांके थाना को भी इन्फॉर्म किया गया तो वो भी इधर से आ रहे थे। तो बीच में यहाँ पे उसको गिरता हुआ देखो उसने पुलिस पे गोलियाँ फायर करना शुरू कर दिया और करते हुए फिर भागने का उसका प्रयास किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ कुछ गोलियाँ चलाई थी जो कि उसके शरीर में लगी। वर्तमान वो रिम्स में उसका इलाज कर रहे हैं हम लोग। यही और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। तलाशी में यात्री के पास से कारतूस की बरामदगी की गई है। एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने फिलहाल यात्री को डिटेन किया है। असम का रहने वाला आरोपी उत्पल कुमार बताया जा रहा है। रविवार को इंडिगो की फ्लाइट से ये सफर कर रहा था। रांची से नई दिल्ली ये आरोपी उत्पल जा रहा था, जिस दौरान एयरपोर्ट थाने की पुलिस इससे पूछताछ करती है और फिलहाल इस वक्त भी पूछताछ का क्रम चलता हुआ असम का रहने वाला यह शख्स उत्पल कुमार बताया जा रहा है। तो रांची से दिल्ली ये शख्स जा रहा था, लेकिन सवाल ये कि आखिर कारतूस का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था, ये क्या लाइसेंसी कारतूस है, इसे लेकर ये तमाम पूछताछ के क्रम में चीजें चलती हुई। ओम प्रकाश हमारे साथ रांची संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश,
उत्पल को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स कौन है? इसके पास ये कारतूस किस मकसद से थे? क्या ये लाइसेंस ही है? क्या जानकारी अब तक सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, फिलहाल उत्पल से जो पूछताछ हुई है उसमें कई अहम जानकारियां मिली हैं। ये असम का रहने वाला है और जो व्यवसायी वर्ग से इसका ताल्लुक है। अब फिलहाल पुलिस इससे जो इसके लाइसेंसी होने की बात जो कही जा रही है, इसके द्वारा जो कही गई है, उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं और जब तक वो नहीं आता है तब तक मामला जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर ये कारतूस जो है वो किस वजह से इसके पास आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची से दिल्ली ये शख्स जा रहा है। और अब बात दिवाली की, जिसकी धूम देश और दुनिया में देखने को मिल रही है। और बिहार के साथ साथ झारखंड की तस्वीरें आपको बरबसी अपनी ओर खींचेंगी, क्योंकि गुमला में दिवाली को लेकर जो बाजार हैं वो गुलजार नजर आ रहे हैं। फूलों का बाजार सज धज कर तैयार है और खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोग जो हैं वो बाजारों का रुख करते हुए नजर आते हैं। खासकर गेंदा फूल खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस बार गेंदे के फूल के भाव की बात करें, रेट की बात करें तो इसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन खरीदारी ज़रूरी है और लोग इसे बढ़ चढ़ कर खरीद भी रहे हैं। दिवाली के मौके पर आपको बता दें जो बाजार है पूरी तरह से सज चुका है। सुबह से ही जो लोग हैं तो फूलों की खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंचे हैं। आप पहुंचे भी क्यों ना, आज का जो दिन होता है फूल का विशेष महत्व रहता है। तो गेंदा की फूल आपको देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे बिक रहा है। सुबह से ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि बताते हैं इस वर्ष जो गेंदा का फूल का जो दाम है उसमें जरूर कुछ इजाफा हुआ है। तो हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करना चाहेंगे। बताइए कहाँ से लाए हैं इस बार गेंदा फूल आप लोग? ये कलकत्ता से आता है गेंदा का फूल हर साल, और इसका रेट तो पानी की वजह से इस बार बहुत महंगा हो चुका है। 70 से 80 रुपए पर पीस बिक रहा है। हर बार कुछ कम रहता है, इस बार कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया। आज का रेट बहुत महंगा है। और ये लगी है 1400 रुपए में, 70 रुपए लगी पड़ा, तो काफी महंगा है इस बार। लेकिन दीपावली के मौके पर विशेष महत्व रहता है गेंदा फूल का, इसलिए का रेट जितना बाजार में बहुत काफी महंगा है। गेंदा का फूल हम लोग का इसे दीपावली पर्व में काफी बहुत होता है, इसके कारण हम लोग थोड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा करके हम लोग मतलब पहले के मुकाबला कम खरीदारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो गेंदा फूल का मार्केट है वो सुबह से ही पूरी तरह से चुका है। हालांकि इस वर्ष जो गेंदा का फूल का जो रेट है उसमें इजाफा हुआ है। 70 से 80 रुपए पर लड़ी जो गेंदा का फूल है वो मार्केट में मिल रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो कम ही सही लेकिन खरीदारी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि गेंदा फूल का महत्व लक्ष्मी पूजा के दौरान इसका महत्व विशेष होता है। इसलिए जो लोग हैं कम ही सही लेकिन खरीदारी जरूर कर रहे हैं। वेश कुमार भगत। वहीं रामगढ़ में जहां दिवाली के मौके पर लोग महंगाई के बाद भी जमकर मिठाई की खरीदारी करते हुए नजर आए। इस बार काजू बर्फी 900 रुपये, काजू कलर की बात करें, काजू गुजिया की बात करें तो तकरीबन 1200 प्रति किलो के आसपास से इसका भाव नजर आता है। नॉर्मल लड्डू 200 रुपये, घी के लड्डू की बात करें तो 500 रुपये प्रति किलो की दर से ये इस वक्त बिक रहा है। रामगढ़ में मिठाई का बाजार सज चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार कस्टमर पहुँच रहे हैं और मिठाई की खरीदारी दिवाली को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली जो है कहीं न कहीं लोग शुभकामना देते हैं तो मिठाई भी खिलाते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिठाई भेजते भी हैं। बताया गया कि यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का काजू बर्फ़ी है। और दूसरे और क्या मिठाई यहाँ बना है, मिल्क केक है, यहाँ देख सकते हैं कालाकंद है, शाही कालाकंद ये है, इस तरह में गोंद का लड्डू है और यहाँ रसगुल्ला भी है। वो कई तरह की मिठाइयाँ बनाई गई हैं। खास करके इसमें जो है राजस्थान का टच दिया गया है। क्या क्या बनाए हैं इस बार? हम लोगों को राजस्थान का टच विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें मोती पाक है और दिल कुशाल है और गोंद पाक है। ये 3 तरह की मिठाइयाँ राजस्थान की टच को देखते हुए मिठाई ले रहे हैं। अच्छा, मिठाई ले रही है। क्या मिठाई ज़्यादा पसंद है? मिठाई कैसे तो आदमी लड्डू चढ़ाते हैं। अच्छा, पूजा के लिए लड्डू। हाँ, जो आएंगे मेहमान उनके लिए क्या लेते हैं? काजू कतली। हाँ। कौन सा मिठाई खरीदी? अब वो तो डब्बा में पैक हो गया है सर, वो काजू बर्फी वगैरह सब मिक्स जितना
था वो सब। हाँ, लड्डू भी लिए, पेड़ा भी लिए, और जितना लगभग सारा इनका जो पैकेट आता वो सारा लिए। मिठाई का बाजार है, वो इस बार लोग काफ़ी पसंद की मिठाइयाँ यहाँ खरीद रहे हैं। हालांकि थोड़ा महंगाई बढ़ गई है, बावजूद इसके लोग जमकर मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के साथ सीट शेयरिंग का मामला, इस वक्त बड़ी खबर। जेएमएम को 3 सीट मिलने की खबर, पार्टी को जानकारी हालांकि नहीं है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने ये कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि महागठबंधन के स्तर पर आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट देने की बात कह रही है। राजद से जेएमएम को सीट मिलने को लेकर जानकारी पार्टी को नहीं है, विनोद पांडे की तरफ से कहा जा रहा है। आज नामांकन चूंकि करने का आखिरी दिन है, जेएमएम को अगर सीटें मिली हैं तो उसका नाम राजद बताए कि आखिर ये 3 सीटें कौन सी सीटें हैं, क्योंकि जेएमएम के पास इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो अब भी जो पेंच वाली बात है, अब भी जो संशय वाली बात है वो साफ नजर आती है, जहां पर आरजेडी से सीट मिलने की जानकारी जेएमएम को नहीं है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिवाली की खबरों की ओर। तो बोकारो से खबर, जहां पर दिवाली को लेकर फूलों की दुकानें जो हैं वो सज धज कर तैयार हैं। लोग फूलों की दुकानों पर पहुंचकर मनपसंद फूलों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। और देखिए चारों तरफ जहां तक आपकी निगाह जाएगी, फूलों के बाजार सजे धजे नजर आएंगे और खरीदारी करते हुए हर तबके के लोग दिख जाएंगे। ऑफिस को सजाने की बात हो या फिर घर पर फूलों के जरिए माँ लक्ष्मी और गणेश की आराधना की बात हो, फूलों को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं है। बारिश और महंगाई की वजह से इस बार फूल बेचने वालों की संख्या जरूर कम नजर आती है, लेकिन खरीदारी करने का उत्साह लोगों का कम नहीं है। फूल खरीदने आई महिलाओं का कहना है कि इस बार महंगाई काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा महंगा है, इतना ज्यादा कि लोग परेशान हो रहे हैं। बजट गड़बड़ा गया, वाइन भी ऐसे ही महंगा है। पिछले बार 800 मिलियन फूल भी 25 रुपए था, अभी 50 से 60 रुपए हो गया है। अभी हम लोग सोच पड़ गए कि यहाँ पर अपना 30 रुपए लड़ी करके मिलता था, अभी इस बार 50 रुपए 60 रुपए करके। फूल भी काफी जगह पे फ्रेश नहीं है, 2 दिन पुराने फूल है, तो थोड़ा सा मंदा है। बट इस बार फूल की थोड़ी कमी लग रही है। पहले हम देखते थे, जैसे बचपन से मैं यहाँ पर आई हूँ, हमारा बचपन में यहाँ मिला है, तो काफी वेराइटीज के फूल रहते थे और बहुत सारा फूल रहता था। एक बार तो इतना ज्यादा फूल उतरा था कि 20 रुपए लड़ी मिल रहा था, बट इस बार डायरेक्ट 60 रुपए बोला जा रहा है। फूलों का बाजार महंगा है पहले से, जो पहले 40 के रेट में मिलता था, अभी वही फ्लावर सेम 50 के रेट में मिल रहा है, तो पहले से ज्यादा महंगा है। हाँ, फूलों से सजाएंगे। हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। थोड़ा फर्क पड़ेगा, बाजार भी थोड़ा कम लग रहा है। महंगा तो काफी हो गया है। कारण क्या है? बारिश। कैसे बेच रहे फूल? 50, 60, 70 फिलहाल का रेट है। कितना असर पड़ रहा है बाजार पर? बाजार तो ठीक ही लग रहा है सब। वहीं अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां पर लगभग 20 किलोमीटर दूर बोड़ाम प्रखंड में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंचकर सबर परिवारों के साथ दीपावली मनाई और इस अवसर पर उन्होंने परिवारों के बीच मिठाई और पटाखे का वितरण भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही सबर परिवार के बच्चों के साथ फुलझड़ी जलाकर दीपावली की खुशियों को बांटा। इस दौरान दीपावली की खुशी सबर परिवार में देखते ही बन रही थी। बच्चे और बड़े सभी सबर परिवार के लोग जो हैं दीपावली में इस शख्स के साथ साझेदारी कर यहाँ पर दीपावली का जश्न मनाते नजर आए। खासकर हम लोग पटाखा, मतलब जो बच्चे का छुरछुरी हुआ, उसके बाद तेल, दिया, बाती और मिठाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जो खुशी आज इनके चेहरे पर जो देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में लगता है कि हम दिवाली बहुत बढ़िया से मना रहे हैं। अगली खबर रामगढ़ से, जहां JSLPS से जुड़ी हुई महिला समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए देसी उत्पादों की दीपावली पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पलाश के स्टॉल पर पूजा की थाली, करंज तेल, कलरफुल मोमबत्ती आकर्षण का केंद्र जो है वो लोगों के बीच बना हुआ है और ग्राहकों ने कहा कि दीदियों द्वारा बनाए गए सामान में शुद्धता होती है। पीएम के वोकल फॉर लोकल के नारे का असर साफ तौर पर बाजार में नजर आता है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।